Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about the aphorism number 32. Before that, let's brief the 31st aphorism, that is, medicine acts unconditionally. And in this aphorism, that is aphorism number 32, we are going to study how natural diseases act conditionally. Let us start by reading the aphorism. But it is quite otherwise with the artificial morbific agents which we term medicines. Every real medicine namely acts at all times, under all circumstances, on every living human being and produces in him its peculiar symptoms, distinctly perceptible if the dose be large enough, so that evidently every living human organism is liable to be affected and as it were inoculated with the medicinal disease at all times and absolutely unconditionally, which, as before said, is by no means the case with the natural diseases. लास्ट एफोरिज्म में हमने पढ़ा कि मेडिसिन अनकंडीशनली एक्ट करती है। ऐसा क्यों कि जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रूवर में एक सेट ऑफ सिम्टम्स ही आते हैं जिसको हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, पर लेकिन जब हम वही मेडिसिन नेचुरल डिजीज़ के अगेंस्ट देते हैं तो वो काम कर जाती है, जबकि वो ड्रग प्रूविंग में वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस समय पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी और उसका डिस्पोजिशन क्या है ये मैटर करता है कि मेडिसिन कितना एक्ट करेगी। तो जब एक आइडियल प्रूवर होगा तो हमें नहीं पता कि हम सारी ससेप्टेबिलिटी पे उसकी टेस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए जब हम एक ह्यूमन बीइंग को एज अ पेशेंट जो हमारे पास आता है तो उसको अगर हम मेडिसिन देते हैं तो वो अनकंडीशनली एक्ट करती है। इस एफोरिज्म में हम पढ़ रहे हैं कि जो नेचुरल डिजीजेज हैं अनलाइक द मेडिसिनल दे एक्ट कंडीशनली। इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। Medicines, unlike natural diseases, act consistently on all individuals producing specific symptoms if the dose is sufficient. Medicine जो है वो consistently हर individual पे काम करेगी, सारे specific symptoms produce करेगी अगर उसकी sufficient dose हमने दी है तो। पर natural diseases के साथ ऐसा केस नहीं है। Natural diseases are dependent on susceptibility and disposition. अगर पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी या डिस्पोजिशन एक टेंडेंसी एक होगी उस पेशेंट में तभी नेचुरल डिजीज़ अटैक कर पाएगी। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन कैन बी अफेक्टेड बाय मेडिसिनल सब्सटेंसेस एक्सपीरियंसिंग देयर यूनिक इफेक्ट्स। इससे हम ये कह सकते हैं कि हर आदमी, चाहे उसकी कैसी ही डिस्पोजिशन हो, कैसी ही ससेप्टेबिलिटी हो, वो मेडिसिनल इफेक्ट तो उसको आएगा। ठीक है। अनलाइक नेचुरल डिजीजेस विच मे नॉट अफेक्ट एवरी इंडिविजुअल, मेडिसिन्स हैव अ यूनिवर्सल पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एनीवन। नेचुरल डिजीजेस हर किसी पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती और सिमिलर इम्पैक्ट नहीं कर सकती, पर लेकिन जो मेडिसिनल है, जो मेडिसिनल डिजीज़ है, जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है, उसका यूनिवर्सल पोटेंशियल है। वो किसी को भी किसी पे भी काम कर जाती है, किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, किसी पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। This concept implies that medicines can be seen as inducing a medicinal disease in the body characterized by the symptoms they produce. इसका ये मतलब हुआ कि जो medicinal disease हमने induce की है वो symptoms produce करती है body में। Dr. Henneman's view highlights the consistent and predictable action of medicines, contrasting them with the unpredictable nature of natural diseases. अब यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन दो चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। क्या क्या? कि जो मेडिसिन का एक्शन है वो प्रिडिक्टेबल है, पर जो नेचुरल डिजीज़ का एक्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजीज़ तो किसी को भी हो सकती है और किसी को नहीं भी हो सकती। ठीक है, वो कंडीशनल है, वो ससेप्टेबिलिटी डिस्पोजिशन पे डिपेंड करता है। पर जो मेडिसिनल डिजीज़ है वो हर किसी को इफ़ेक्ट करेगी अगर हमने दी तो। मेडिसिन के पास यूनिवर्सल पोटेंशियल है कि वो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, किसी पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इस एफोरिज्म के थ्रू बस इतना ही समझाना चाह रहे थे। दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।